एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की इंग्लिश मैं यहाँ पर लिखूंगी और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा उसको भी मैं बताती जाऊँगी कि किस टेंस में हम इस लाइन को बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम, ठीक है, मैं इंग्लिश लिखूंगी। आप नोट कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो एवरीडे आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक शेर जंगल में आराम कर रहा था, ठीक है, पहले यहां तक बनाते हैं। रहा था का सेंस आ रहा है तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, उसी का स्ट्रक्चर लगाएंगे। जब मीन्स व्हेन। अब एक शेर क्या है, सब्जेक्ट है। अ लायन, एक शेर क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। तो आराम क्या है हमारा, एक्शन जो था वो आराम है ना। वर्ब मीन्स रेस्टिंग, रेस्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। व्हेन अ लायन, वॉज भी आएगा क्योंकि वॉज रेस्टिंग। व्हेन अ लायन वॉज रेस्टिंग, जब एक शेर रेस्ट कर रहा था, कहाँ पर, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, मैं हेल्पिंग वर्ब भूल गई थी क्योंकि सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है। व्हेन अ लायन, अ लायन क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वॉज क्यों लगा, क्योंकि लायन एक है, अगर ज़्यादा होते तो हम वर लगाते। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वॉज रेस्टिंग इन द फॉरेस्ट, कॉमा। तो एक चूहा मनोरंजन के लिए उसके शरीर पर ऊपर नीचे दौड़ने लगा। अब जब लगा वाले सेंटेंस आते हैं इसमें हम स्टार्टेड लगाकर बनाते हैं, है ना। अ माउस स्टार्टेड मीन्स लगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। अ माउस स्टार्टेड, क्या करने लगा, ऊपर नीचे दौड़ने लगा। रनिंग अप, रनिंग अप एंड डाउन ऑन हिज बॉडी, उसकी शरीर पर। फॉर, किसके लिए, मनोरंजन के लिए। फॉर एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हैं आप, एम्यूजमेंट भी लिख सकते हैं। एम्यूजमेंट न्यू वर्ड है तो इसी को लिखना बेहतर है, एंटरटेनमेंट तो बहुत लिखते हैं ना। व्हेन अ लायन वॉज रेस्टिंग इन द फॉरेस्ट, अ माउस स्टार्टेड रनिंग, उसने अप एंड डाउन भागना शुरू कर दिया। किसके ऊपर, ऑन हिज बॉडी, फॉर एम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शेर की नींद टूट गई और वे गुस्से में जाग उठा। ठीक है, शेर की नींद टूट गई। द लायंस स्लीप वॉज, क्या हो गई, या तो टूट गई ब्रोकन लिख सकते हैं या फिर इंटरप्टेड लिख सकते हैं। दोनों में से क्या लिखना चाहते हैं, ये पैसिव है, मीन्स इंटरप्टेड, ठीक है। ठीक है, ब्रोकन भी लिख सकते हैं। द लायन स्लीप वॉज ब्रोकन मीन्स टूट गई थी और वह गुस्से से जाग उठा। एंड ही अवोक, अवेक की, जागना मीन्स अवेक होता है लेकिन हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अवोक, या तो एंग्री या फिर एनरेज्ड। एंग्री, ठीक है, गुस्से से जाग उठा। द लायंस स्लीप वॉज इंटरप्टेड, उसकी जो नींद थी वो टूट गई थी या फिर ब्रोकन। लायंस स्लीप वॉज ब्रोकन एंड ही अवोक एंग्रीली, एंग्रीली, ठीक है, गुस्से से। आई थिंक स्पेलिंग गलत है, ANGERLY, ठीक है ना, एंग्रीली। शेर चूहे को खाने ही वाला था कि चूहे ने उससे जाने देने की विनती की। उससे, शेर चूहे को खाने ही वाला था। अब वाला था का जो सेंटेंस होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, अबाउट टू। द लायन वॉज अबाउट टू ईट मीन्स खाने ही वाला था, ठीक है। द लायन वॉज अबाउट टू ईट द माउस, चूहे को, कि चूहे ने उसे जाने देने की विनती की, ठीक है।
द माउस बेग्ड, विनती करना, भीख मांगना, बेग्ड हिम टू लेट हिम गो। ये देखिए, द लायन वॉज अबाउट टू, जो शेर था मीन्स खाने ही वाला था, अबाउट टू ईट द माउस, चूहे को। द माउस बेग्ड हिम, जो चूहा था उसने भीख मांगा उससे, टू लेट हिम गो, उसे जाने देने के लिए, टू लेट हिम गो। लेट हिम गो मीन्स जाने देना, कि उसे जाने दे। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप मुझे बचाएंगे तो मैं भविष्य में आपकी मदद करूँगा। ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू, इफ़, अगर, इफ़ यू सेव मी, मैं मदद करूँगा, मैं भविष्य में आपकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। ठीक है, आई श्योर यू, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मुझे बचाएंगे तो मैं भविष्य में आपकी मदद करूँगा। इफ़ यू सेव मी, आई विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का आई विल हेल्प यू। आगे देखते हैं। शेर चूहे के आत्मविश्वास पर हंसा और उसे आज़ाद कर दिया। द लायन, देखिए आत्मविश्वास पर हंसा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। लाफ्ड, किसके ऊपर हंसा? एट द माउस कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पे। एंड, और उसे आज़ाद कर दिया। एंड फ्रीड हिम, ठीक है, उसे आज़ाद कर दिया। एक दिन शिकारियों का एक समूह जंगल में पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट, और शेर को पकड़ लिया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। वन डे, शिकारियों का समूह, अ ग्रुप ऑफ हंटर्स, पहुंचा मीन्स या तो रीच्ड या फिर अराइव्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड, और शेर को पकड़ लिया। ठीक है, कैसे बनेंगे? एंड कॉट सेकेंड फॉर्म, कॉट द लायन। एंड के बाद हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा। ठीक है ना। ग्रुप ऑफ हंटर्स, वन डे अ ग्रुप ऑफ हंटर्स अराइव्ड, पहुंचे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, और लायन को पकड़ लिया, कॉट द लायन। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया, पास्ट इंडेफिनिट है। दे मीन्स जो ग्रुप था, दे टाइड हिम टू अ ट्री के साथ उन्होंने बांध दिया। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए शेर दहाड़ने लगा। द लायन स्टार्टेड रोरिंग, दहाड़ना, रोरिंग। द लायन स्टार्टेड रोरिंग, जो शेर था वो क्या करना? दहाड़ने लगा। एज ही स्ट्रगल्ड टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हो। एज ही स्ट्रगल्ड, उसने क्या की? स्ट्रगल्ड। टू गेट आउट इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। एज ही स्ट्रगल्ड टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया? संघर्ष किया। जल्द ही चूहा वहाँ से गुजरा और उसने शेर को परेशानी में देखा। जल्द ही मीन्स सून। द माउस पास्ड बाय मीन्स गुजरा, चूहा गुजरा, पास्ड बाय। एंड, और उसने क्या देखा? उसने शेर को परेशानी में देखा। अब देखने की यहाँ पर सॉ भी लगा सकते हैं, स्पॉटेड भी लगा सकते हैं, दोनों में से। ठीक है, स्पॉटेड मीन्स भी होता है, आजकल जितनी भी स्टोरीज हम देखते हैं वहाँ पर स्पॉटेड लिखा होता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? देखना। या फिर सॉ भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। सॉ द लायन या फिर स्पॉटेड द लायन
इन ट्रबल। वह शेर को छुड़ाने के लिए रस्सियों को काटने लगा। अब फिर लगा है तो लगा वाले जितने भी सेंटेंस हैं हम क्या बनाते हैं, स्टार्टेड से। ही स्टार्टेड कटिंग मीन्स काटने लगा क्या, द रोप टू फ्री द लायन। ठीक है, लायन को छुड़ाने के लिए, वह शेर को छुड़ाने के लिए रस्सियों को काटने लगा। ही स्टार्टेड कटिंग द रोप टू फ्री द लायन, छुड़ाने के लिए। और दोनों तेजी से जंगल से चले गए। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों, क्विकली, जल्दी से, वेंट, गए, कहाँ गए, इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या काटी, रस्सियां काटी और लाइन को फ्री कर दिया। बोथ ऑफ देम, दोनों, जल्दी से निकल गए या फिर चले गए, वेंट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। तो कहानी का सार क्या है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज, हमेशा एक दूसरे के प्रति दयालु रहें। ऑलवेज बी काइंड टू ईच अदर। ईच अदर मीन्स एक दूसरे के प्रति। ठीक है, ऑलवेज बी काइंड, हमेशा क्या रहें, दयालु रहें, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।